हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। यही देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत भवन। नाउ दुनिया में सिर्फ 2 वर्ल्ड लीडर्स मैंने देखे हैं जिनको रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पे जाते हैं और इस तरीके से रेड कारपेट के साथ वेलकम करते हैं। मैंने किसी और वर्ल्ड लीडर के लिए नेतन्याहू को प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नहीं देखा, ना इमानुएल मैक्रों के लिए या फिर जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही स्पेशल वेलकम दिया जा रहा है पीएम मोदी को इन द कंट्री ऑफ इजराइल। और एक तरफ तो यहाँ पे ये वेलकम मिल रहा है पीएम मोदी को, दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है इजराइल की हेक्सागन अलायंस के अगेंस्ट, ये बोलकर के ये अलायंस एंटी मुस्लिम उम्मा है। लिटरली इन लोगों ने ये वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं। और आप आज के समय अल जजीरा में देखोगे तो बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि पीएम मोदी की जो विजिट है टू इजराइल ये डायरेक्टली एक सिक्योरिटी कंसर्न है फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आर्टिकल है ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखा है और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, जहां पर टाइटल आपको मिलेगा व्हाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स इजराइल विजिट मैटर्स फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी, द टाइटनिंग स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड टेल अवीव कुड टेस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। और यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो सेनेट है, मतलब के लोगों का जो अपर हाउस है, जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, वहां पे डिनाउंस किया गया है नेतन्याहू के हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के रिमार्क्स को। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इजराइल एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर देगा अराउंड द मिडिल ईस्ट, और ये इन लोगों के हिसाब से जो इन लोगों ने वर्ड यहाँ पर यूज किए हैं एक थ्रेट होगा टू द मुस्लिम उम्मा। लिटरली इन लोगों ने यहाँ पर वर्ड यूज किया है और आप देखोगे इस पे कई आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है डॉन फॉर एग्जांपल, वो तो यहाँ पर कह रहा है कि सेनेट डिप्लोर्स इजराइल्स प्लान टू अलाई विद इंडिया। मैंने पाकिस्तान में इस टाइप का मेल्टडाउन इंडिया की इजराइल विजिट को लेकर आज से पहले कहीं नहीं देखा। इनके जर्नलिस्ट, इनका पार्लियामेंट, इनके पॉलिटिशियंस, सब लोग आज के समय कंसर्न है कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है इजराइल। अगेन सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ पर यही है कि जो मिसाइल्स इजराइल ऑफर कर रहा है भारत को, पर्टिकुलरली जो गोल्डन होराइजन नाम का मिसाइल है जिसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, और ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ALBM मिसाइल है जो बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पाकिस्तान बहुत कंसर्न है इस मिसाइल को लेकर के ये मिसाइल अगर भारत के पास आ जाता है तो उसके बाद जो कल को वॉर होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बट यहाँ पे आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि जो ये हेक्सागन अलायंस की बात की जा रही है, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, इसका मतलब क्या है? कौन से देश इस अलायंस में होंगे और पाकिस्तान के पक्ष में कौन से देश खड़े होंगे? नाउ हेक्सागन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो आपके सामने शेप है इसको कहा जाता है एक हेक्सागन। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा इजराइल का प्लान ये है कि बहुत सारे कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया जाए जिनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी हद तक सेम है। इसमें भारत ऑब्वियसली आता है, इजराइल खुद आता है, उसके अलावा ग्रीस और साइप्रस को ऐड किया गया है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यहाँ पर ग्रीस, ये नीचे यहाँ पे साइप्रस। दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा करीब हैं आज के समय भारत के, आपको याद होगा रिसेंटली पीएम मोदी साइप्रस गए भी थे, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी आपके लिए बनाई थी। साइप्रस और ग्रीस दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जिनका एक मेजर इशू है टर्की के साथ। और जो ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है इसमें ये 4 देश तो होंगे, साथ ही साथ कुछ एशियन कंट्रीज, कुछ अरब कंट्रीज यहाँ पे हो सकती है। इथियोपिया की बात चल रही है कि शायद इथियोपिया को भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा, बट प्राइमरली जो कोर मेंबर होने वाले हैं इसके वो होंगे ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और इंडिया। नाउ इस हेक्सागन अलायंस के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? अभी तक देखिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको दिखेगा पहली बात तो पाकिस्तान, सिंस पाकिस्तान पहला कंट्री है जिसने इस हेक्सागन अलायंसेस के अगेंस्ट अपने पार्लियामेंट में कंडेमनेशन करी है। दूसरा देश आपको यहाँ पर दिखेगा टर्की। तीसरा देश ईरान में देखिए, ईरान एक ऐसा केस है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यूएस खुद ईरान को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। आज के समय अगर मान लीजिए हेक्सागन ऑफ अलायंसेस ईरान के अगेंस्ट खड़ा भी होता है तो ईरान के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट नहीं होगा। ईरान के सामने एक फंडामेंटल बहुत बड़ा थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो ईरान को यहाँ पे मैं अभी के लिए काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि ईरान के अभी बिगर चैलेंजेस सामने है। बट प्राइमरली पाकिस्तान, टर्की और इनके जो भी सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, जो भी छोटे देश इनको सपोर्ट करते हैं, ये इस हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के अगेंस्ट खड़े होंगे। मुझे याद है कुछ टाइम पहले नफ्ताली बेनेट, आप सबको याद होगा, ये कुछ समय के लिए इजराइल के पीएम भी बने थे जब नेतन्याहू का एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था। इन्होंने स्टेटमेंट दिया रिसेंटली कि इजराइल का अगला टारगेट यहाँ पे है टर्की, और इन्होंने कहा है कि टर्की इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इजराइल, और
इन्होंने पाकिस्तान का भी मेंशन किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये आदमी आगे जाकर बेंजामिन नेतन्याहू जब काफी बूढ़े हो जाएंगे, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, ये आदमी लीड करेगा इजराइल को। और आप मान लीजिए जितने अग्रेसिव नेतन्याहू हैं उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा अग्रेसिव ये आदमी होगा। ही विल नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। नफ्ताली बेनेट ने रिसेंटली कहा था कि अ न्यू टर्किश थ्रेट इज इमर्जिंग। जो ये छोटी सी क्लिप है ये सुनिए। A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Wow, that's a huge statement. That is geopolitics for you. Turkey is the new Iran. ये जो भी ईरान के साथ अभी कर रहे हैं, अगेन देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ पता नहीं है, अगेन वो बहुत ज्यादा अनरिलायबल अनस्टेबल टाइप के लीडर है। अटैक करेंगे ईरान को, नहीं करेंगे, हफ्ते बाद करेंगे, नो वन रियली नोस। बट आप ईरान पर जो सैंक्शंस हैं जो लगा रखे हैं आज के समय, वही देखिए, क्रिपलिंग सैंक्शंस है, FATF की ब्लैक लिस्ट में है ईरान। उसके अलावा दुनिया भर के UN के सैंक्शंस और ये US के बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान पे ऑयल एम्बार्गो लगा रखा है। इमेजिन करिए, टर्की पे मिलिट्री एक्शन दूर की बात है, एक बार इकोनॉमिक एक्शन ही इन लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। ये 3 चीजें करेंगे टर्की के साथ, मैं देख पा रहा हूं। पहले टर्की की जो करेंसी है लीरा, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसको और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिरा देंगे, रुपये से भी ज्यादा गिर सकती है परहैप्स। ये मैं ऑफ कोर्स एक फॉरसीबल फ्यूचर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा ये दुनिया भर के और टाइप के सैंक्शन लगा सकते हैं टर्की पर, ये बोलकर कि टर्की टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहा है और बेसिकली टर्की की इकोनॉमी को ये लोग चोक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए टर्की में ये लोग एक प्रो US प्रो इजरायली लीडर ले आते हैं, एर्दोगान हट जाते हैं, दैट कैन आल्सो वर्क। बट अभी के लिए जो ये स्टेटमेंट है अपने आप में, दिस मैटर्स अ लॉट। टर्की इज द न्यू ईरान। Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria but also in Gaza, through the front door, and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्की एक सुन्नी एक्सेस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है विद न्यूक्लियर पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान का मेंशन किया है, एक बार को आप कह सकते हैं, बट ये बार बार कतर भी तो कह रहे हैं, आप कतर को मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? वेल, कतर एज ए कंट्री, प्रॉब्लम वहां पर ये आती है, देखिए इजराइल बिल्कुल कतर के अगेंस्ट है। इजराइल ने लिटरली कतर को रिसेंटली बॉम्ब किया था इनके गोल्डन होराइजन मिसाइल से। बट कतर की बहुत अच्छी इक्वेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का सिंपल तरीका है, पैसे फेंको उनकी तरफ, उनकी फैमिली की तरफ, ही विल बी हैप्पी। कतर ने यही किया, ट्रंप का जो जेट है अपग्रेड कर दिया। और उसके बाद एक दृश्य ये भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप लिटरली नेतन्याहू के साथ बैठे, ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को अभी अभी फोन करो कतर को और माफी मांगो कि आपने उनको बॉम्ब क्यों किया। तो कतर की एक बहुत ज्यादा, अभी मैं कहूंगा, अच्छी इक्वेशन है यूएस के साथ, यूएस मिलिट्री के साथ। तो आई वुडंट बी वरीड अबाउट कतर राइट नाउ, बट ऑब्वियसली इजराइल मानता है कि टर्की के साथ मिलकर ये इजराइल के इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हैं और इन्हीं कंट्रीज के अगेंस्ट ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस क्रिएट की जाएगी जहां पर भारत, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और कई और कंट्रीज को इकट्ठा लाया जाएगा। ना मुझको यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि जो ये हेक्सागन अलायंसेस की बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये अभी ऑफिशियली बनी नहीं है। भारत का यहाँ पे अफर्मेटिव रिस्पांस, मतलब कि भारत का यस बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। भारत के बिना ये हेक्सागन अलायंस का इतना कुछ मतलब बनता नहीं है। इंडिया विल बी द मेन फोर्स बिहाइंड दिस अलायंस। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग मानते हैं कि भारत को ऐसी किसी अलायंस का पार्ट बनना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपका यहाँ पर ये भी ओपिनियन हो, मुझे इसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट दिख नहीं रहा। इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी हद तक डिफरेंट है। टर्की के साथ हमारे कुछ ज्यादा डायरेक्ट इश्यूज नहीं है। टर्की बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बट हमारा मेन इशू यहाँ पे है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है वो हम रोके,
इकोनॉमिकली हम ग्रो करें। चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे सामने वैसे ही है। वी डोंट रियली नीड मोर प्रॉब्लम्स या फिर मोर जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो अगेन यहाँ पे आपका जो ओपिनियन है शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि जो नेतन्याहू एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, नया ब्लॉग बनाना चाहते हैं, क्या भारत को उसे ज्वाइन करना चाहिए? शुड इंडिया ज्वाइन, यस और नो? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों की। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना पीएम मोदी का एक सरप्राइज विजिट था इसराइल, क्योंकि आप इतना मतलब के करने के बाद इसराइल का विजिट करना ये बहुत एक बड़ी बात है। लेकिन ये एक पॉलिटिक्स विजिट था, इसमें कोई मतलब कि एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन स्पेशल प्रोटोकॉल और स्पेशल चीज़ें इसराइल ने ज़रूर की हैं, जैसे भाई वो एक जैनस आया है पीएम मोदी को लेने रेड कारपेट के साथ, तो ये वेलकम उनका अच्छा हुआ है। लेकिन अगर बात करें ना तो ये चीज़ काफ़ी मतलब कि एक फैलेगी, आप चाहे जो भी इसके रिजल्ट हो, जो एक ग्रुप्स बनने जा रहा है ना उसके लिए अभी तक इंडिया ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और इंडिया ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि हम मतलब कि आपके साथ फुली हैं, क्योंकि इंडिया का भाई इंटरेस्ट है हर कंट्री के साथ, चाहे वो मिडल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर और भी मतलब कि जितनी भी कंट्रीज है ना, उसका ये जो विजिट है ना हर एक कंट्रीज को गहरी नजरों से देख रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें ना तो भाई ये एक चीज का एक रिएक्शन आना था, वो हमें पता था, क्योंकि हमारे मीडिया ने भाई इस चीज की खाप पाई हुई थी मतलब कि 10 दिन से कि ये चीज एक जरूर विजिट करने जा रहे हैं, उनका अलायंस बन रहा है, तो वो ये तो एक करता है भाई एक अनप्रोफेशनल बात, इनको सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आगे एक कंट्री की बात करें ना कि इसराइल के एक कदम कैसे हैं, तो वो एक जानकर भाई एक खतरा एक मंडराता है। अब पहले सबसे है ना एक पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि भाई जो एक हुकूमत के इधर बैठे ना नुमाइंदे, इनकी बैकडोर एक सारी इसराइल के साथ लाइन मतलब के मिली हुई है। ये लोग हमें इस चीज पर जरूर एक मतलब के मेंशन करते हैं कि नहीं हम बहुत एक खिलाफ हैं, लेकिन शायद ये ग्रुप में फर्स्ट मेंबर यही हो जिसने पाकिस्तान अलाउ करे। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया की, अब सऊदी अरेबिया का भी रिएक्शन आया, कतर का भी रिएक्शन आया कि इंडिया ने ऐसे क्यों किया, हाँ ताकि उनके भाई कुछ इंडिया की चीजें भी बंद कर दिया सऊदी अरेबिया ने, उसमें घी था, मसाले थे, जितना भी मतलब के थोड़ा थोड़ा उन्होंने रिएक्शन दिया है एक हमने आपको दिखाने के लिए। लेकिन सबसे अगर बात करें ना पहले सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया यह है कि जिसने भाई ये जैनस को इधर बिठाया था, सारा ये सीन किया था। लेकिन अगर किसी ने लड़ना है तो वो सऊदी अरेबिया लड़े, अलायंस बनाए, क्यों नहीं बनाता? एक ताल्लुकात की बात करें तो भाई जंग से पहले मोहम्मद बिन सलमान ने भी बोला था कि हम इसराइल के साथ एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि एक मतलब के चेंज कर देगा, मिडल ईस्ट चेंज कर देगा। बाकी अगर भाई ये बात करें ना इनकी, इन्होंने डिवाइड बहुत किया हुआ है, सऊदी अरेबिया और ईरान की नफरत खत्म हो ही नहीं रही, सुन्नी शिया इनका हो रहा है। लेकिन अगर ईरान की बात करें ना तो इन्होंने भाई अपना मतलब के पूरा जोर लगाया, हाँ तक कि अमेरिका इसराइल के आपने मतलब कि अगर न्यूक्लियर को रोकते हैं तो हम ये हमला भी स्टॉप कर देते हैं, हम ये सारी चीजें कर देते हैं। लेकिन वो भाई स्ट्रांग है, ईरान बहुत स्ट्रांग है। लास्ट आप देख लें इन्होंने मुजाहरे उधर किए, सारा कुछ किया, कुछ नहीं उनका
उनका उखाड़ पाए। हाँ तक कि इन्होंने भाई मस्जिदों को उधर जला दिया ईरान में, तो उन्होंने सोचा यार अब हर कोई अवाम पाकिस्तान जैसी जाहिल नहीं है या किसी और कंट्री के लिए। जब उन्होंने मस्जिदों को टारगेट किया, इन्होंने बोला यार ईरान ने कि ये क्या चीज हो रही है, मतलब कि कुछ भी, तब इनको पता चला कि भाई ये सारे इधर ज़ायनिस्ट हैं, इन्होंने ये सारे फसाद है, पता भी नहीं चला, उधर सारी चीजें स्टॉप हो गई थी। अभी तक भी अब मतलब कि मिलिट्री सारी एक ओशन में खड़ी हुई है, सारा कुछ है, एयरक्राफ्ट भाई वो लेकर आ रहे हैं, सारा कुछ मतलब सारा कुछ, सॉरी फाइटर जेट, लेकिन ईरान भाई टस से मस नहीं हो रहा। वो बोल रहे हैं अटैक आप हमें करके दिखाओ, उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होगा। अगर ईरान को आज यूएसए अटैक करता है ना, तो भाई ये जंग की सूरत बन जाएगी। उसमें भाई ये सारी बेसेस को टारगेट करेंगे। कतर सबसे पहले होगा, उसके बाद इसराइल होगा, जो कि भाई 10 दिन अभी मतलब के जंग चली थी, जो कि भीख मांगने अमेरिका के पास चले गए थे कि हमारे पास मिसाइल ही नहीं है। अब इसराइल ने कोई मेजर जंग नहीं लड़ी, बकायदा मतलब कि एक बच्चों पर जुल्म करना, बच्चों पर मिसाइल मारना, बाकी दूसरी ना तो ये तुर्की को टच करेंगे, ना ये भाई ईरान को टच करेंगे सारी पिछली लाइफ में, क्योंकि उनका मतलब कि 80% 7% न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम अपडेट है। आज वो भाई इसका टेस्ट कर देंगे, ये ऐसे बैठ जाएंगे कि ये मतलब कि कोई बला ही नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को भी ये टच नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे एक पॉलिटिक्स सारे लोग एक उनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन कुछ चीजों को लेकर ना पाकिस्तान स्टैंड ले लेता है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन ये इनका यही है कि उसको अटैक कर दिया। अब कतर को इन्होंने अटैक किया, सोची समझी साजिश थी, भाई कोई डिफेंस एक्टिव ही नहीं हुआ, मतलब कि इतनी डिफेंस पोर्ट्रियाट उधर सिस्टम लगा हुआ, सारा कुछ इन्होंने मतलब कि टच नहीं किया। अब नेक्स्ट जो वो ज़ायनिस्ट बोल रहा है कि इसराइल को ऐसे कर देंगे, मतलब कि तुर्की को हम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये भाई सीन है ही को नहीं। तुर्की बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है आने वाली, और वो हिट बैक कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। लेकिन अगर जंग का माहौल बना ना, तो उसमें भाई ईरान बहुत स्ट्रांग है, उसमें ईरान को पिछली बार भी नहीं संभाला गया इनसे भाई। ईरान को किसी की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं चाइना है भाई, रशिया, चाइना रशिया कभी भी नहीं इधर आएंगे। वो इस सूरत में आ सकते हैं कि अगर वर्ल्ड वार भाई स्टार्ट हो, तब कंट्री एक साथ देते हैं। लेकिन ये पीएम मोदी का भाई विजिट काफी अच्छा रहा है। आगे मतलब कि एक ठीक चीजें चली तो इंडिया एक साथ देगा, नहीं तो इंडिया इस टोटली चीज को मतलब कि स्किप कर देगा। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई। नहीं, एक ताल्लुकात होते हैं, उससे किसी चीज को जो कह रहे हैं यार ग्रुप बनाने वाली, वो ग्रुप बनते रहते हैं, कोई ना ऑफिशियली कोई नहीं ऐसा कोई सीन हुआ। बाकी भाई वीडियो बड़ी कमाल की थी। मोदी साहब वहाँ पे गए, उनका इस्तकबाल भी अच्छा हुआ है, रेड कारपेट बिछाया गया, 2017 में बिछाया गया था, अब भी गए 2026 में, तब भी भाई उनका इस्तकबाल अच्छा किया गया। बाकी भाई रहेगी इसराइल की बात, वो जो बात कर रहे हैं कि जो टर्की है वो अब नया ईरान बन रहा है, तो भाई आप ना ऐसी हरकतें करें। ईरान तुर्की ने आपका कभी भाई आपके साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ना आपके साथ कोई उन्होंने झड़प होती है या कुछ भी है। साइप्रस की ये बात बीच में ले हैं, ग्रीस की ले हैं, उनका तो कुछ भी नहीं है आपस में। पता नहीं क्या आप भाई बोल रहे थे, मैंने तो नहीं सुना आज तक भाई कि ग्रीस और टर्की की कोई आपस में झड़प हुई हो, वो पुरानी होती होंगी, अब तो कोई भी नहीं सुनी। साइप्रस की बात करें, ये 2 टुकड़ियों में बांटा गया था पहले भी और अब भी है। तुर्की वाले कहते हैं तुर्क साइप्रस है, यूनान वाले कहते हैं यूनान साइप्रस है, 2 साइड पे उसको डिवाइड किया गया। पर वो कहते हैं हम अपनी कंट्रियां, जैसे हमारा ये दूसरा कश्मीर वाला हिसाब है, वो अपना अपना बना रही है। इसराइल बीच में ऐसे ही कह रहा है कि नया ईरान बन रहा है तुर्की। बाकी रह गई भाई बात हमले की, ये कभी भी हमला नहीं करेंगे उनके ऊपर। ये यहाँ पे सिर्फ गजा फलस्तीन में जो निहत्ते बच्चे बूढ़े या है ना औरतें, उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, वहां पे ये कभी भी नहीं जाएंगे। जब ईरान पे हमला किया, चलो ठीक है हमला इन्होंने कर लिया, बाद में इन्होंने माफी भी मांगी उनसे, फोन कॉल के भाई गलती होगी सॉरी। और बाकी ईरान के साथ जब इन्होंने किया था, अगर इतने हैं ईरान, इतने इनके दोबारा इनके ऊपर ऐसा हमला किया, फिर कुछ कर लेते ईरान का, कुछ भी नहीं किया। बाकी रह गई बात तुर्की वाली, तुर्की का ये भाई कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, चाहे कुछ भी कर ले। बिल्कुल यार, पीएम मोदी का जो एक विजिट है ना, वो काफ़ी स्पेशल था, काफ़ी मतलब सालों बाद उन्होंने एक विजिट किया है।
और जिसमें उन्होंने ना काफ़ी चीज़ों को आगे रखा है कि मतलब एक उनके साथ बातचीत हुई या डील के ऊपर जो उन्होंने की बातें हुई हैं। देखो कि एक जब भी ऐसा कोई मसाइल होता है या जो बड़ी डील है ना वो टाइम लेती है, मतलब कि एक जो उनकी आपस में बातें हुई हैं जिसका जो एक मसाइल है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई या उसका काफ़ी ज़्यादा वो न्यूज़ में है कि इंडिया अगर वो ख़रीदता है उसकी एक जो रेंज है ना 1500 से 2000 तक है। तो इसी वजह से वो एक ना काफ़ी पावरफुल वेपन है अगर इंडिया वहाँ से बाय कर लेता है। और दूसरे नंबर पर ये जो एक जब पीएम मोदी का विज़िट होना था ना, ज़ाहिर सी बात है एक इज़राइल है ना, उनका पीछे जो एक इमेज बना हुआ है ना वो बहुत ख़राब बना हुआ है। मतलब जो उन्होंने इधर फ़लस्तीन में किया और उसको लेकर जैसे एक मुजाहरे बार होते ही आए हैं, हर कंट्री में हुए, कोई ऐसी कंट्री नहीं कि जिस कंट्री में ना हुए हों। तो इसीलिए अगर उनका कोई भी एक साथ देता ना तो वो ज़ाहिर सी बात है वो इस चीज़ में आ जाता। और जो हमारी मुस्लिम कंट्री हैं ये तो एक दम से इन्होंने एक ज़रूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है इंडिया के ख़िलाफ़ कि एक पीएम मोदी वहाँ गए क्यों है, ये है वो है, ये चीज़ें इधर चलनी। लेकिन हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है, ये चीज़ें कोई नहीं देखता कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो हर चीज़ को देख कर चलते हैं। और इसीलिए पीएम मोदी हर चीज़ अपना देख कर ना सोच समझ कर ही वो चाह रहे हैं, हर कंट्री की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ हो चाहे वो एक अब इज़राइल की तरफ, आगे उनकी कंट्री के साथ ये एक विज़िट चलते ही रहते हैं। लेकिन जो इज़राइल वाला है ना ये आगे और देखेंगे कि मतलब क्या इसके बाद रिजल्ट निकलते हैं। अभी तो वो वापस आ गए होंगे या आ गए ये चीज़ देखेंगे, लेकिन चीज़ें आगे देखने वाली होंगी। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, मोदी साहब का इस्तकबाल तो अच्छा हुआ है भाई, रेड कारपेट बिछा है। लेकिन ये चीज़ देखें कि मोदी साहब जो हैं वो भाई कोई इसराइल के साथ कोई ऐसी कुछ वैसी एक्टिविटी तो करनी ही नहीं आए, वो तो अपना एक वो डील करने आए हैं। अगर उनकी डील होती है तो ठीक है, नहीं तो भाई वो वापस चले जाएंगे। ये तो एक इशू बन गया है कि वो जी इसराइल के साथ मिलकर किसी के साथ जंग लड़ेंगे। इसराइल इतनी बड़ी कंट्री नहीं है मेरा भाई, इसने पहले भी ईरान पे हमला करके देख लिया है। ईरान ने जब इसके ऊपर ऐसे ही मिसाइल दागे थे तो ये छुप कर जाके ट्रंप के कदमों में बैठ गया था कि मुझे बचाओ। लेकिन ट्रंप ने भी उसी टाइम कोशिश की थी, उसने भी अटैक किया था और उन्होंने ट्रंप को भी जवाब दे दिया था। ये मत सोचे कि भाई ये इसराइल जो है ईरान को दबा लेगा या कतर को दबा लेगा या पाकिस्तान को दबा लेगा, ये किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। इसने सिर्फ वो एक गजा के नत्थे मुसलमानों पर जो इसने अत्याचार किया है ना, ये यही कर सकता था और ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप कोशिश कर रहा है कि कोई किसी तरीके कोई ना कोई कंट्री मेरे साथ जुड़ जाए, लेकिन ये इसके साथ कोई कंट्री भी नहीं जुड़ेगी। हर बंदा जो है ना उसको पता है कि भाई मैंने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ। तो ये ट्रंप के कहने के ऊपर ही सारा कुछ करता है। जिस दिन ट्रंप ने इसके पीछे से हाथ खींच लिया, इसका एक दिन का भी नहीं पता लगना इसने जाना किधर है। इस तरह भाई इंडिया वालों को सिर्फ ना वो जो एक गोल्डन मिसाइल है ना वो नज़र आ रहा है कि वो किसी तरीके हमारे पास आ जाए और हमारा जो अपना दिफा करने वाला सिस्टम है ना वो एक मजबूत हो जाए। लेकिन भाई वो तो इन्होंने किसी तरीके भी अपना एक कीमत अदा करके उन्होंने ले लेना है। लेकिन दूसरा ये है कि अपना जो ये पाकिस्तान वाले या अपना तुर्की की उनका भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते है कि आगे जैसे कि इन्होंने पहले भी अपना ईरान पर या इधर जो हमले किए थे ना तब भी भाई पीछे हट गए थे। ईरान की पाकिस्तान ने भाई अपना जो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान ने भाई इनका साथ दिया, पीछे बोल रहे थे कि इन्होंने भाई अपना पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया, पाकिस्तान ने भाई साथ दिया था तब भी कब मामला जाकर रुका था, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन अब ये बातचीत तो इनकी चल रही है कि मोदी सरकार की और दूसरा वो याहू जो एक है उनकी नेतन्याहू और कौन है नेतन्याहू चाची आपके देखते हैं भाई क्या करते हैं यो हनी सिंह ओ याहू या और क्या है याहू बिल्कुल याहू भाई देखो ना जस्ट एक जो ना वो आप जो मर्जी कह लेना, जितना इसराइल ने ईरान का नुकसान किया है ना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है उसके पास है अपनी एक जो है ना वो मतलब आर्मी भी है, उसके पास फोर्स है जो मतलब अभी के लिए जिस वजह से वो स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के अंदर भाई मुल्क परस्ती है, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वो किसी कीमत पे भी अपने मुल्क को भाई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। देखो ना एक 10% 20% आप कह सकते हैं कि लोग होते हैं एंटी,
जो मतलब जिस तरह वो कोई हिजाब वाला सीन निकाल वो लेते तो हैं, हर मुल्क कोई- में होते हैं। वो कभी कोई निकाल देते हैं, लेकिन कोई ये कहता है ना कि हम एक जो है ना वो स्वाय अमेरिका के, अगर अमेरिका एक डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ना, जिस तरह अब अमेरिका सर पे बैठा हुआ है, और आज ईरान की थोड़ी स्टेटमेंट थी, वो कह रहे थे कि हम यूरेनियम के ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं 7 साल के लिए, हम कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो मतलब नहीं बनाएंगे या नहीं एक शाया करेंगे जिसकी वजह से आपको लगे कि भाई हम एटमी बनने लगे हैं। तो उसके ऊपर भाई उन्होंने ये क्लियर कह दिया, और उम्मीद है कि ये जहाज जो है ना वो वापस चले जाएंगे अगर ये बातचीत स्टार्ट होगी तो, क्योंकि इन्होंने लचक जरूर दिखाई है। वो क्यों दिखाई है, उनको भी पता है यार हमारे ऊपर ऑलरेडी इतने सैंक्शन है, जो मर्जी एक जज्बाती बातें करते रहें, लेकिन भाई मुल्क एक किसी और तरीके से चलते हैं, जिस तरह इकोनॉमिकली चीज़ें होंगी तो ताब मुल्क चलेंगे ना, तो ठीक है एक इंटरनली वो कोई मामला खराब नहीं होता, लेकिन उस हवाले से उन्होंने लचक दिखाई और कुछ चीज़ें जो है ना वो उम्मीद है बेहतरी की तरफ जाएंगी और ये जहाज वापस चले जाएंगे। दूसरी अगर भाई पाकिस्तान की बात करें ना, ये थोड़ा सा ना हमारे लोग जो है ना वो बहुत जल्दी चीज़ों को, आप देख लो एक टाइम के ऊपर, बल्कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि एक नेतन्याहू पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल के ऊपर आएगा, लेकिन पिछले दिनों भाई वो एक लाइव चला, इधर जियो न्यूज़ ने चलाया, बाकी सारे मीडिया हाउसेज ने चलाया है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट जो है ना यही समझ रहा था कि आप हम मामला जो है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके, जिस तरह एक ट्रम्प की गुर्बत इनको हो गई, आए दिन कोई ना कोई मीटिंग हो रही है उसमें हम दौड़ते चले जा रहे हैं, तो हमें यही एक लग रहा था कि बिल्कुल एक हम मेन प्लेयर बन चुके और इंडिया एक साइड के ऊपर बैठ चुका है और अब उसका कोई भाई एक वाली वारस नहीं है, लिहाजा अब हम जो है ना वो मेन है, क्योंकि हम एक जंग जीते हुए, लिहाजा इस हिसाब से हमने अपने आप को बहुत एक ऊपर लेके चले गए थे, जिस तरह हमारी आपने एक्टिविटीज पिछले जो मान ना वो देखी है। लेकिन जैसे यार ये विजिट हुआ है ना, क्योंकि इसराइल अमेरिका बिल्कुल एक है, जो मर्जी कोई करता रहे वो एक है, इसराइल के अंदर उसकी पॉलिसीज हैं और अमेरिका के अंदर इसराइल की पॉलिसी चल रही है, बहुत सारे मामला जो है ना उनके कंबाइन चलते हैं, लिहाजा ये जैसे भाई विजिट हुआ साथ इनको भिनक हो गई है कि भाई आप हमारा अब वाली वारस जो है ना वो कोई भी नहीं है। जैसे ये कि ट्रम्प ने आपके सामने एक जो है ना वो स्टेटमेंट भी दी है जो कि काफ़ी खतरनाक थी, साथ ही इनको जो है ना वो मतलब मिर्चियाँ लगी हुई हैं, यहाँ तक कि जो भाई इधर एम्बेसी है ना पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है, उसने भी बाकायदा ट्वीट की थी कि भाई हाँ वाकई उसने ये बात की है ट्रम्प ने, ये बड़े इधर कह रहे थे कि नहीं वो एक मुंह से निकल गया, बाकायदा उसने भी कंफर्मेशन की इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मामले भाई ये थोड़े से एक जो पॉलिटिक्स है ना वो चेंज हुई है, जिस वजह से ये हर एक को हाथ पड़ चुके हैं, ये इन्होंने जो सेनेट के अंदर ये करारदादें कर ली हैं, ये सब कुछ कर लिया है, ये सिर्फ उसी वजह से है, बाकी आगे पता नहीं क्या कुछ होना ये आप देखेंगे, लेकिन अभी के लिए भाई विजिट बहुत अच्छा रहा, वहाँ पे अच्छा प्रोटोकॉल मिला हमको। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक।